एक दशक पहले तक भारत अधिकतर चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इस दृष्टिकोण को बदल दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी सामान के स्थान पर घरेलू उत्पाद और निर्माण को बढ़ावा देना है। यदि बात रक्षा क्षेत्र की करें तो रक्षा आयात पर भारत की निर्भरता को अचानक कम करना संभव नहीं था। इसलिए सरकार धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ी और अब उस दिशा में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं योगेश शर्मा आपको बताऊंगा कि कैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत ने एक और कदम बढ़ा दिया है। बहुत अधिक समय नहीं बीता है जब विदेशों में भारत विरोधी तत्व भारत का उपहास करते हुए कहा करते थे कि भारत क्या ही महाशक्ति बनेगा, वो तो सुई भी स्वयं से नहीं बना सकता। भारत विरोधी रक्षा क्षेत्र में भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता को लेकर तंज कसते हुए ऐसा कहते थे, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश अपने रक्षा के लिए आयुधों का निर्माण क्यों नहीं कर सकता? क्यों भारत प्रत्येक आयुध के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है? ये प्रश्न 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से पूछा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि अब कुछ भी हो जाए, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। इसके बाद बदलाव होने शुरू हुए। तमाम क्षेत्रों में देखते देखते हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगे, चाहे वो खिलौने का क्षेत्र हो या फिर कोई दूसरे क्षेत्र। भारत ने आयात को कम करने के लिए अनेक तरीके अपनाए। सरकार ने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके लागू किए। मेक इन इंडिया के अधीन तमाम कंपनियां भारत में आने लगी और देखते ही देखते भारत निवेश का एक आकर्षक केंद्र बन गया। इसके बाद भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक बड़ा प्रश्न था, लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी। भारत सरकार ने योजनागत तरीकों से योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया। रक्षा क्षेत्रों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया। सेना के लिए आवश्यक ऐसी वस्तुओं की सूची बनाई गई जिसे बाहर से क्रय करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया और उसे देश में निर्मित करने के लिए कहा गया। हर वर्ष इसकी सूची बढ़ती गई। इसके बाद सरकार ने रक्षा समझौते में भी बदलाव कर दिया। सरकार ने अपने रक्षा सौदे में एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण खंड को जोड़ा, जिसके अधीन भारत में अपना उत्पाद बेचने वाली विदेशी कंपनियों को अपनी पूरी जानकारी भारत सरकार को देने की शर्त रखी गई। अब भारत रक्षा क्षेत्र में कोई भी डील करने से पहले ये देखता है कि उस डील में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हो रहा है या नहीं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, सभी तरह की सेनाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए सरकार दूसरे देशों के साथ निरंतर समझौते भी कर रही है। इन सभी प्रयासों के कारण ही पिछले कुछ वर्षों में भारत रक्षा क्षेत्र के लिए आयुधों का निर्माण कर रहा है, और केवल अपने देश की आपूर्ति के लिए ही नहीं बल्कि इन आयुधों का निर्यात भी भारत कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल और LAC तेजस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसी क्रम में अब रूस ने इच्छा जताई है कि वो भारत के साथ मिलकर भारत में ही भारत के लिए डीजल पनडुब्बी का निर्माण करना चाहता है। ये पनडुब्बी रूसी अमर 1650 गैर परमाणु पनडुब्बी पर आधारित होगी। रूस ने इस पनडुब्बी को 80-20 के फॉर्मूले पर बनाने की बात कही है, अर्थात इसमें 80% सामान मेक इन इंडिया होगा और बाकी 20% रूसी अधिकारियों ने कहा है कि रूस डिजाइनिंग से लेकर प्रोडक्शन तक लोकलाइजेशन को ध्यान में रखेगा और दोनों देशों की सरकारों के बीच हुए अंतर सरकारी समझौते के तहत होगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारतीय नौसेना को शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार प्रोजेक्ट 75 पर काम कर रही है। इसके अधीन नौसेना के लिए भारत में 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण होना है। पिछले दिनों रूस प्रोजेक्ट 75 के भारत के अंतर्गत आने वाली टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो गया था, लेकिन अब वो पनडुब्बी बनाने की बात कर रहा है। भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट 75 भारत क्या है। समुद्र में भारत को शक्तिशाली बनाने और दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का बिना देरी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकारों ने नौसेना को मजबूती देने के लिए प्रोजेक्ट 75 भारत की शुरुआत की थी। इसके तहत 1997 में रक्षा मंत्रालय ने 24 सबमरीन खरीदने की योजना को मंजूरी दी थी। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने चीन पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए 30 वर्षों का लक्ष्य करके प्रोजेक्ट 75 भारत को औपचारिक आकार दिया था। इसके तहत 2030 के अंत तक 24 परंपरागत पनडुब्बी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बाद में प्रोजेक्ट 75 भारत के अधीन पनडुब्बियों के भारत में ही निर्माण की महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई। मेक इन इंडिया के अधीन बनने वाली इन पनडुब्बियों को विदेशी कंपनियों की मदद से भारत में बनाया जा रहा है। अब एक और प्रश्न हमारे सामने उठता है कि आखिरकार नौसेना को शक्तिशाली बनाना आवश्यक क्यों है।
आपको समझना होगा कि चीन तेजी से हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी और ताकत को बढ़ा रहा है। उसके पास 50 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी और 10 परमाणु पनडुब्बी हैं। वहीं हिंद महासागर सामरिक दृष्टि से भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से है। इसकी महत्ता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि पूरे विश्व का 80% तेल व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है और भारत के लिए इसकी रणनीतिक अहमियत कितनी है, इसी बात से प्रतिबिंबित होती है कि ये दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण एक देश के नाम पर हुआ है। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से भी अवलोकन करें तो पाएंगे कि भारत का एक बड़ा भूभाग हिंद महासागर से लगता है। इस क्षेत्र में भारत और उसकी नौसेना का दबदबा है। इस क्षेत्र में दबदबा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में रूस जब भारत में ही भारत के लिए भारत के सामान से निर्मित पनडुब्बी निर्माण के लिए आगे आया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर जिस तरह से कदम उठा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? अवश्य अपने विचार साझा करें।